क्या यह संभव है कि जब भौतिक मृत्यु बिल्कुल सम्मुख खड़ी हो तब भी आंखों में कोई भय न हो, बल्कि अकाल पुरख का अटूट नूर चमक रहा हो। आज हम नमन करेंगे सिख इतिहास के उस महान और आदरणीय अनाम नायक को, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी खालसाई मर्यादा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। साल 1716, दिल्ली का शाही दरबार। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर और उनके परम पवित्र गुरु सिख साथियों को लोहे के पिंजरों और भारी बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया था। मुगल सम्राट ने उन संतों की बाह्य बेबसी पर एक तीखा व्यंग कसा। सम्राट के उस अहंकार को देखकर बंदा सिंह बहादुर जी के अत्यंत विश्वस्त और परम आदरणीय सेनापति श्रद्धेय भाई बाज सिंह जी के भीतर का मर्यादा भाव जाग उठा। भाई बाज सिंह जी ने अत्यंत गंभीर गर्जना के साथ कहा, यदि सत्य की शक्ति देखनी है तो केवल एक क्षण के लिए हमारे ये बंधन खोलकर देखो। सम्राट के हुक्म पर जैसे ही उनकी हथकड़ियां खोली गईं, भाई बाज सिंह जी ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपनी आत्मिक शक्ति से दरबार के भीतर अधर्म पर प्रहार कर दिया। उन्होंने अत्याचारी तत्वों के शस्त्र अपने हाथों में ले लिए और देखते ही देखते कई क्रूर जनरलों को परास्त कर दिया। अन्याय के उस सिंहासन पर बैठा शासक भयभीत होकर अपनी गद्दी छोड़ने पर विवश हो गया। आखिरकार जब सैकड़ों सैनिकों ने उन्हें घेरा और वे शहादत के पावन मार्ग पर आगे बढ़े, तो उनके मुखमंडल पर एक असीम नूर था। उन्होंने संसार को दिखा दिया कि अकाल पुरख का सच्चा सेवक कभी आंतरिक रूप से गुलाम नहीं हो सकता। परम श्रद्धेय भाई बाज सिंह जी की ये पावन गाथा आज 2026 के इस आधुनिक दौर में हमें आंतरिक संप्रभुता का सबसे गहरा उपदेश देती है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार आपको शारीरिक रूप से चाहे कितनी भी बाधाओं में बांध ले, परंतु यदि आपकी आत्मा उस परमात्मा के शब्द से जुड़ी है तो आपकी आंतरिक शांति को कोई भी सांसारिक शक्ति भंग नहीं कर सकती। इन महान आत्माओं का जीवन याद दिलाता है कि वास्तविक इनर पीस वो है जो बड़े से बड़े संकट में भी आपको अडिग और शांत रखे। कोटि कोटि नमन है उन अमर शहीदों को, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मौन हो जाओ और अपने अंतःकरण में उस पवित्र विश्वास को महसूस करो। धन्य हैं शहीद भाई बाज सिंह जी। मिलते हैं कल शाम ठीक 6 बजे अनसंग हीरोज के एक नए और गरिमापूर्ण अध्याय के साथ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।